हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जैसी एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अधिगम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है अधिगम का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों क्या है? अभिप्रेरणा है। क्या है दोस्तों? अभिप्रेरणा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखने का सबसे मुख्य घटक क्या है? आपका अभिप्रेरणा। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अधिगम में सबसे पहले किसकी भूमिका होती है। तो दोस्तों आत्मीकरण की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? आत्मीकरण की भूमिका होती है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये किसने कहा है दोस्तों? वुडवर्थ ने कहा है। ये किसका कथन है? वुडवर्थ जी का कथन है। जब भी याद रखिएगा, जब भी नवीन ज्ञान की बात हो और नवीन प्रतिक्रिया की बात हो, नवीन शब्द जहां भी आए, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो दोस्तों वहां पर क्या हो जाएगा? आपका वुडवर्थ हो जाएगा। तो ये किसका कथन है दोस्तों? वुडवर्थ जी का कथन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों पावलोव जी क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसको याद रखिएगा कि क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों पावलोव जी हैं। नेक्स्ट है आपका अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। तो दोस्तों प्रोत्साहन देकर। कैसे? प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि अर्थात सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। और सीखने में वृद्धि कैसे की जा सकती है? प्रोत्साहन देकर। यदि आप किसी को प्रोत्साहित करोगे तो उसके सीखने में वृद्धि होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अधिगम में वृद्धि प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कोहलर का अधिगम का जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों पील का कथन है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। वातावरण में जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसके अनुसरण में होता है। ऐसा किसने कहा है दोस्तों? पील जी ने कहा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अधिगम के व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों क्लार्क ने दिया और हल ने दिया। किसने दिया था? क्लार्क ने और हल ने। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो, स्किनर जी ने दिया है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों स्किनर जी ने दिया। किसने दिया है? स्किनर जी ने दिया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्किनर जी ने किस पर प्रयोग किए थे। तो दोस्तों स्किनर जी ने चूहों पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है आपका प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्रभाव का नियम किसने दिया। तो दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक जी ने दिया प्रभाव का नियम। और प्रभाव के नियम को संतोष का नियम भी बोलते हैं और असंतोष का नियम भी बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों वुडवर्थ जी ने दी है। वुडवर्थ जी ने कहा है कि सीखना विकास की ही एक प्रक्रिया है। सीखने से व्यक्ति का विकास होता है। ऐसा वुडवर्थ जी ने कहा है कि सीखना विकास की ही प्रक्रिया है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कोहलर जी ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किया है। तो दोस्तों चिंपैंजी पर किया है। किस पर? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोहलर जी ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग चिंपैंजी पर किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोहलर जी ने किस पर प्रयोग किया। तो दोस्तों कोहलर जी ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर ने किस पर प्रयोग किया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, स्किनर जी ने चूहों पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। इन दोनों पर स्किनर जी ने प्रयोग किए थे। किस किस पर? चूहे पर और कबूतर पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता रही हूँ ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम किसने कहा है। तो दोस्तों गिलफोर्ड जी ने कहा है। तो दोस्तों गिलफोर्ड जी ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति में अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो उसी को अधिगम कहते हैं। इन्होंने अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये गिलफोर्ड जी का कथन है। आगे देखते हैं।
अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ऐसा किसने कहा है? गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा है व्यक्ति में अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है दोस्तों? अधिगम है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं। जैसे कि गिलफोर्ड जी ने क्या कहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, और गेट्स जी ने क्या कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है? अधिगम है। तो जब भी अनुभव एवं प्रशिक्षण की बात हो तो ये गिलफोर्ड जी ने कहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण इन दोनों से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। और दोस्तों जब सिर्फ अनुभव के द्वारा पूछा जाए कि सिर्फ अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो ये परिभाषा किसकी है? गेट्स जी की है। याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंध के जनक कौन है? तो दोस्तों स्किनर जी हैं। स्किनर जी ने ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। दोस्तों ध्यान से देखिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर जी ने दिया। नेक्स्ट है आपका पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो दोस्तों पावलोव जी ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका साइकिल चलाने वाला शीघ्र ही मोटरसाइकिल सीख लेता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? घनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? घनात्मक स्थानांतरण। मतलब साइकिल से सीधे मोटरसाइकिल सीखना क्या हो रहा है? घनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका व्यवहार का एसआर थ्योरी का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो दोस्तों वुडवर्थ जी से है। याद रखिएगा कि व्यवहार की एसआर थ्योरी का सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? वुडवर्थ जी से है। नेक्स्ट है आपका प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों पावलोव जी हैं। कौन है? पावलोव जी हैं। पावलोव जी ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अधिकांश छात्र स्वयं के हाथों से कार्य करेगा तो क्या होगा दोस्तों? आत्मनिर्भरता पैदा होगी। किसमें? छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होगी। यदि कोई बच्चा कोई भी काम अपने हाथों से करेगा, स्वयं करेगा, तो उसमें आत्मनिर्भरता पैदा होगी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम है। कैसा अधिगम है? प्रेक्षणात्मक अधिगम। दोस्तों याद रखिएगा कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम कैसा है? प्रेक्षणात्मक अधिगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थानेडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं? तो दोस्तों मुख्य नियम की बात की गई है तो मुख्य नियम कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम। और प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से थानेडाइक जी ने मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयास एवं त्रुटि का नियम सबसे अधिक प्रयोग होता है किसमें होता है? गणित में होता है, क्योंकि गणित में हमको बार बार प्रयास करना पड़ता है और उसके साथ साथ त्रुटियां भी होती हैं, इसलिए गणित में प्रयास एवं त्रुटि का नियम सबसे अधिक प्रयोग में होता है। नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? दोस्तों उचित वातावरण, प्रेरणा और परिपक्वता, ये तीनों ही अधिगम को प्रभावित करते हैं। वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है और प्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है और परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये तीनों कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में पहले किसको उपस्थित किया गया है? तो दोस्तों पहले ध्वनि को उपस्थित किया गया है, इसके बाद भोजन को उपस्थित किया गया है। पावलोव जी ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते के सामने उन्होंने सबसे पहले ध्वनि को उपस्थित किया था, इसके बाद में भोजन को उपस्थित किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले ध्वनि उपस्थित की गई थी, इसके बाद में भोजन उपस्थित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अधिगम परिस्थितियां मतलब सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। एक कुशल अध्यापक जो होगा सबसे पहले क्या करेगा? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत घटक कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों परिपक्वता व आयु। दोस्तों याद रखिएगा कि जब अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत घटक की जब बात की जाए तो वहां क्या आएगा? परिपक्वता व आयु। ये दोनों ही ऐसे घटक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों अभ्यास के नियम पर आधारित है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं या बार बार दोहराते हैं तो हम अच्छे से सीख पाते हैं, यानी कि हमारे अधिगम को बढ़ावा मिलता है, सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी बार बार दोहराने की बात आए तो वहां पर क्या होगा? अभ्यास का नियम। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चलिए आगे देखते हैं। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं, कौन है दोस्तों? वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं ये। नेक्स्ट है आपका, अधिगम वक्र प्रदर्शित करता है सीखने में होने वाली उन्नति और अवनति को। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि जो अधिगम वक्र होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? हमारे सीखने की उन्नति को और सीखने की अवनति को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? तो दोस्तों गेस्टाल्टवादियों के वर्ग का सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका, अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा जब भी पूछा जाए अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं, दोस्तों 4 प्रकार हैं। सीखना सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों पावलोव जी ने प्रस्तावित किया था। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।